नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष और अहम प्रस्तुति में। आज हम आपके लिए देश के लाखों EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसका आपको वर्षों से, दशकों से इंतजार था। एक बड़ी खुशखबरी, एक ऐसी उम्मीद की किरण जो अब मशाल बनकर आपके जीवन में उजाला लाने को तैयार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। EPS 95 के हमारे जो लाखों पेंशन भोगी साथी हैं, जो अपनी वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार के लिए एक लंबी और अथक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए यह घड़ी एक ऐतिहासिक घड़ी साबित होने वाली है। एक बड़ी और अच्छी खबर आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर यह खुशखबरी है क्या? इस पिटारे में आपके लिए क्या क्या है? तो हम आपको विस्तार से एक एक पहलू पर पूरी जानकारी देंगे। आपकी अपनी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आपके अपने नेता कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एक ऐसा बड़ा और निर्णायक फैसला लिया है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। जो आपकी मुख्य मांग थी, यानी न्यूनतम पेंशन 5,000 करने की, उस मांग को लेकर और साथ में पेंशन से जुड़ी आपकी अन्य सभी मांगों को लेकर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी सभी मांगें मान ली गई हैं। हम इस वीडियो में आपको कमांडर अशोक रावत जी द्वारा की गई उस विशेष घोषणा का पूरा विवरण देंगे। हम आपको उस वायरल हो रहे वीडियो का सच भी बताएंगे। साथ ही देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से होने वाली उस महत्वपूर्ण मुलाकात की बात में कितना दम है, यह सारी जानकारी, सारी सूचनाएं हम इसी एक वीडियो में आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप सब इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि हमारे EPS पेंशन कर्मचारी कितने लंबे समय से, कितने अथक प्रयासों के साथ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई अपने हक की है। और अब इस लड़ाई में एक नया और निर्णायक मोड़ आ गया है। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि कमांडर साहब इस बार दिल्ली में प्रधानमंत्री से सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर मुलाकात करने की तैयारी में हैं कि 5,000 की जो मांग है उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और उसकी पहली किस्त हमारे पेंशन भोगियों के खाते में डाली जाए। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आ सकता है। जी हाँ, इसी सितंबर माह में आपके बैंक खातों में एक बड़ी खुशखबरी आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इस बार आपकी 5,000 की मांग को लेकर एक अंतिम और निर्णायक फैसला ले लिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये बढ़ा हुआ पैसा किस किस को मिलेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो हम आपको बता दें कि श्रम मंत्री जी ने इस संबंध में एक स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि एक नई और विस्तृत सूची बनाई जाएगी। इस सूची को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के समस्त पेंशन कर्मचारियों का एक सटीक डाटाबेस तैयार हो सके। सबसे पहले यह पता लगाया जाएगा कि वर्तमान में किस पेंशन भोगी को कितना पैसा मिल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा साल 2014 में जब एक घोषणा हुई थी कि सभी को न्यूनतम 8,000 की पेंशन दी जाएगी, तो उस घोषणा के बावजूद आज भी ऐसे कई हजार पेंशन भोगी हैं जिन्हें 8,000 भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जो अंतिम फैसला आया है उसके अनुसार इस सितंबर के महीने में आप सबके लिए एक बड़ी राहत की खबर आने वाली है। और इतना ही नहीं, जो दीपावली का त्योहार आने वाला है उस अवसर पर भी सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपके लिए पूरे एक हफ्ते की सारी महत्वपूर्ण खबरें, सारी अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा वीडियो सप्ताह में एक बार आता है और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उस एक हफ्ते की पूरी जानकारी, हर छोटी बड़ी खबर हम एक ही वीडियो में आप तक पहुंचा दें। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। कृपया उसे दबा लें। इसे दबाने का कोई भी शुल्क नहीं लगता, इसके कोई पैसे नहीं कटते। इसका एकमात्र और मुख्य उद्देश्य आप सभी को एक मंच पर जोड़ना है, ताकि आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बन सकें। क्योंकि आपके हर एक कमेंट को, आपकी हर एक बात को मैं व्यक्तिगत रूप से कमांडर साहब के सामने रखता हूँ। आज हजारों और लाखों की संख्या में लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और ये चैनल किसी एक व्यक्ति का नहीं,
ये आप सबका, ये कमांडर साहब का चैनल है और मैं आपको यहाँ से सारी सच्ची और प्रमाणित अपडेट देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस खबर का प्रमाण दिखा दूं ताकि आपको हमारी बात पर यकीन हो। यह देखिए, ये एक रिपोर्ट है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। आप इस अखबार की कटिंग को देखिए। ये मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला दैनिक भास्कर अखबार है। आप जानते हैं कि दैनिक भास्कर देश का नंबर 1 अखबार माना जाता है और हो सकता है कि ये आपके राज्य में भी आता हो। यहाँ पर जो खबर छपी है वह सही और सटीक जानकारी पर आधारित है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो खबर आपको दिखाई दे रही है उसे जरा ध्यान से पढ़िए। ये जो एक घेरा बना हुआ है इसमें साफ साफ लिखा है कि कई लोगों को और 6,000 से भी ज्यादा की पेंशन मिलना शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आप सबको यह लाभ कब मिलेगा। इसी योजना के तहत कुछ लोगों को आज 6,000 से भी ज्यादा की पेंशन मिल सकती है, तो फिर लाखों लोगों को आज से 8,000 से भी कम क्यों दिए जा रहे हैं? ये भेदभाव क्यों? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसकी अगली तारीख इसी सितंबर महीने में लगने की संभावना है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसे कितने पेंशन कर्मचारी हैं जिन्हें आज भी 8,000 से कम मिल रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स का विश्लेषण करके सारी जानकारी एकत्र करके ही आप तक पहुंचाता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। साथ ही आपकी जो बात है, चाहे आपको 1,000 से ज्यादा मिल रहे हो या 8,000 से कम, क्योंकि मैंने जो विश्लेषण किया है उसमें अधिकतम संख्या उन लोगों की है जिन्हें 1,000 से भी कम मिल रहा है। घोषणा हुई थी कि सभी को न्यूनतम 8,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी, तो उस घोषणा के बावजूद आज भी कई हजार पेंशनभोगी ऐसे हैं जिन्हें 8,000 रुपए भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जो अंतिम फैसला आया है उसके अनुसार इस सितंबर महीने में आप सबके लिए एक बड़ी राहत की खबर आने वाली है। और इतना ही नहीं, दीपावली के त्योहार पर भी सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा और खुशखबरी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपके लिए पूरे हफ्ते की सारी महत्वपूर्ण खबरें, सारी अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा वीडियो सप्ताह में एक बार आता है और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उस एक हफ्ते की पूरी जानकारी, हर छोटी बड़ी खबर हम एक ही वीडियो में आप तक पहुंचा दें। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक लाल बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, कृपया उसे दबा लें। इस पर कोई शुल्क नहीं लगता, कोई पैसे नहीं कटते। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी को एक मंच पर जोड़ना, ताकि आप इस चैनल के माध्यम से इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बन सकें। क्योंकि आपके हर कमेंट और हर बात को मैं व्यक्तिगत रूप से कमांडर साहब के सामने रखता हूँ। आज लाखों लोग इस चैनल से जुड़े हैं। यह चैनल किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि आप सबका और कमांडर साहब का चैनल है। मैं यहाँ से आपको सच्ची और प्रमाणित अपडेट देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस खबर का प्रमाण दिखाता हूँ। यह देखिए, यह रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है। यह मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला दैनिक भास्कर अखबार है। आप जानते हैं कि दैनिक भास्कर देश का नंबर 1 अखबार माना जाता है। हो सकता है कि यह आपके राज्य में भी आता हो। यहाँ पर जो खबर छपी है वह सटीक जानकारी पर आधारित है। इस ब्रैकेट के अंदर जो खबर दिखाई दे रही है उसे जरा ध्यान से पढ़िए। यहाँ साफ लिखा है कि कई लोगों को 6,000 रुपए से भी ज्यादा की पेंशन मिलना शुरू हो गई है। अब सवाल यह है, आप सबको यह लाभ कब मिलेगा? जब कुछ लोगों को 6,000 से ज्यादा मिल सकता है, तो लाखों लोगों को आज भी 8,000 से कम क्यों दिए जा रहे हैं? ये भेदभाव क्यों? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसकी अगली तारीख इसी सितंबर महीने में लगने की संभावना है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने पेंशन कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें आज भी 8,000 रुपए से कम मिल रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का विश्लेषण करके सारी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। अब जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, कुछ लोगों को 2,000, 2,500, 5,000 या 6,000 से भी ज्यादा मिल रहा है। तो आप भारत के किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम और मिलने वाली पेंशन की राशि लिखिए। जैसा कि हमने देखा, 5-35 बार 538 ऐसे लोग हैं जिन्हें 6,000 से ज्यादा पेंशन मिल रही है। इसी गंभीर मामले को लेकर कमांडर साहब द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका लगाई गई थी। उसमें कहा गया था, जब कुछ लोगों को 6,000 से ज्यादा मिल सकता है, तो बाकी को 1,000 से कम क्यों? इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जो सितंबर में होगी। अब कुछ और खबरें भी देखिए जो इस आंदोलन को और मजबूती देती हैं। यहाँ लिखा है कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन पर हुई। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पदाधिकारी और सचिव शामिल हुए। यह जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष श्री ओम शंकर तिवारी और महासचिव श्री RN द्विवेदी ने दी।
आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार प्रयास हो रहे हैं कि सभी पेंशन कर्मचारियों को उनका हक मिले। ये तस्वीरें देखिए, ये भीड़ दिल्ली की है, जहां हाल ही में 9 सितंबर को CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हुई। इसमें हजारों पेंशन कर्मचारी पहुंचे थे। कमांडर साहब, NSSC चीफ और बड़े नेताओं ने भाग लिया। उनके साथ हजारों पेंशन कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुए। अब इनमें से कई लोग वे भी थे जिन्हें 6000 से ज्यादा पेंशन मिल रही है, लेकिन वे भी अपने साथियों के लिए खड़े हुए। यही तो एकता की ताकत है। शायद आप में से कई लोगों को यह पता भी न हो कि 9 सितंबर को इतनी बड़ी CBT बैठक हो चुकी है और कमांडर साहब लगभग रोजाना शाम को झूम मीटिंग कर रहे हैं। इन मीटिंग्स में हजारों लोग जुड़ते हैं, लेकिन आप में से कई लोग अब तक नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष और अहम प्रस्तुति में। आज हम आपके लिए देश के लाखों EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसका आपको वर्षों से, दशकों से इंतजार था। एक बड़ी खुशखबरी, एक ऐसी उम्मीद की किरण जो अब मशाल बनकर आपके जीवन में उजाला लाने को तैयार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। EPS 95A के हमारे जो लाखों पेंशन भोगी साथी हैं, जो अपनी वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार के लिए एक लंबी और अथक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए यह कदम एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित होने वाला है। एक बड़ी और अच्छी खबर आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये खुशखबरी है क्या, इस पिटारे में आपके लिए क्या क्या है, तो हम आपको विस्तार से एक एक पहलू पर पूरी जानकारी देंगे। आपकी अपनी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आपके अपने नेता कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एक बड़ा और निर्णायक फैसला लिया है, जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। जो आपकी मुख्य मांग थी, यानी न्यूनतम पेंशन 5000 करने की, उस मांग को लेकर और साथ में पेंशन से जुड़ी अन्य सभी मांगों को लेकर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी सभी मांगें मान ली गई हैं। हम इस वीडियो में आपको कमांडर अशोक रावत जी द्वारा की गई उस विशेष घोषणा का पूरा विवरण देंगे। हम आपको उस वायरल हो रहे वीडियो का सच भी बताएंगे। साथ ही देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से होने वाली उस महत्वपूर्ण मुलाकात की बात में कितना दम है, ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप सब भली भांति परिचित हैं कि हमारे EPS पेंशन कर्मचारी कितने लंबे समय से, कितने अथक प्रयासों के साथ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई अपने अधिकारों की है। और अब इस लड़ाई में एक नया और निर्णायक मोड़ आ गया है। रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। तो ये एक अनवरत प्रयास जारी है। अगर आप लोग अपने घर पर भी बैठे हैं, अगर आप किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं या किसी रैली में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस मुहिम को डिजिटल रूप से मजबूत कर सकते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग पेंशन कर्मचारी, यहाँ आप कमांडर साहब को देख सकते हैं। यहाँ NSSC चीफ हैं, ये खुद कमांडर साहब हैं। और अब तो हमारी बहनें भी, हमारी माताएं भी आप सबके लिए इस लड़ाई में घर से बाहर निकल चुकी हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप भारत के जिस भी कोने से इस खबर को देख रहे हैं, अमीज़ और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इनसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब कमांडर साहब आपका संघर्ष लड़ रहे हैं, आपकी मांग को लेकर सीधे प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं इस सितंबर के महीने में, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उनका साथ दें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है। आपकी ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देश के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता श्री शरद पवार जी से भी मुलाकात हुई। आप इन तस्वीरों में कमांडर साहब, NSSC चीफ और हमारे अन्य पेंशन कर्मचारियों को देख सकते हैं। हम इन सभी लोगों का, जो आप सबके लिए जमीन पर उतरकर प्रयास कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनका यह कार्य सराहनीय है और सबसे बड़ी बात यह है कि वे आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर लड़ रहे हैं। आप देखिए, ये हाल ही में जो गतिविधियां हो रही हैं, ये सब उसी का हिस्सा है। जैसा कि मैंने बताया, मेरा वीडियो हर सप्ताह में एक ही दिन आता है और उस एक दिन के माध्यम से आपको पूरे सप्ताह की जानकारी दी जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको पूरे हफ्ते की जानकारी एक ही वीडियो में मिले और अधिक से अधिक लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जा सके। हजारों लाखों लोग जुड़े रहे हैं, आप भी जुड़िए। आप देखिए, यहाँ हर स्तर पर मीटिंग चल रही है, हर स्तर पर बैठकें हो रही हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद तो आप सबके लिए भी है, क्योंकि आप सब भी अपने अपने स्तर पर बैठकें कर रहे हैं, झापन दे रहे हैं। आज भारत के अलग अलग राज्यों में जिलाधिकारियों को झापन दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कमांडर साहब ने यहाँ कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण मुलाकात की है। तो हमारा आप सभी से यही कहना है
यही निवेदन है कि जितना हो सके आप सब प्रयास करिए। ये संभव है। और अब जाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की जमीन तैयार हो रही है। एक बड़ी अभिनेत्री और सांसद भी इस कार्य में मदद कर रही है। जी हाँ, वह आप सबकी और कमांडर साहब की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी से करवाने जा रही हैं। इतना ही नहीं, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी आश्वासन दिया है। श्रम मंत्री जी ने भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी बहुत जल्द मुलाकात करवा देंगे। तो ये सब गतिविधियां जो हो रही हैं, ये आप सबके लिए एक बिल्कुल सकारात्मक संकेत है, एक पॉजिटिव खबर है। आप देखिए, यहाँ NSSC चीफ के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण मुलाकात की गई है। तो ये जो गतिविधियां हो रही हैं, मैं आपको अब NSSC चीफ का वह बयान भी सुनाता हूं जो उन्होंने हाल ही में दिया है। पहले आप उसको देखिए कि NSSC चीफ का क्या कहना है। उन्होंने कहा, हम 11 लोग, मैं रमाकांत नरगुंड, NISSC नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर, आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब, वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगद्दा और महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग। आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मिलने का। ये सब आज के डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूँ कि ये फाइनल स्टेज में है। हम कभी कभी निराश नहीं होना। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो क्या कहा NSSC चीफ ने? उन्होंने साफ कहा कि हमारी तरफ से यह मामला अब फाइनल स्टेज पर है, अंतिम चरण में है, और हम आप सबके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो यही हमारा भी आपसे कहना है कि आप सब भी अपना सहयोग दें। आप भारत के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ में आपको कितनी पेंशन मिल रही है, यह जानकारी जरूर साझा करें, क्योंकि जो नई लिस्ट बनेगी उसमें आप सबका ये डाटा भी दिया जाएगा। कमांडर साहब सरकार से एक नई और पारदर्शी लिस्ट की मांग कर रहे हैं ताकि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में आप लोगों की जो स्थिति है वह स्पष्ट हो सके। सरकार को कैसे पता चलेगा? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, 3 लाख से ज्यादा लोग हैं, इन सब का डाटा सरकार एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो हम अपनी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में आपका ये डाटा रखेंगे, कमांडर साहब भी रखेंगे। हम सब मिलकर एक मजबूत याचिका लगाएंगे, और कई याचिकाएं तो लगा भी दी गई हैं। तो ये जो NSSC चीफ कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि मामला फाइनल स्टेज पर है, और जो भी निर्णय होगा मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और अगर आप सब भी कमांडर साहब से सीधे झूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े रहना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट में बताना, ताकि मैं आपको अपना और कमांडर साहब का संपर्क सूत्र दे सकूं, ताकि आप सब जुड़ सकें। और अंत में एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। हजारों लोग युद्ध रहे हैं। अब आप एक बार फिर से NSSC चीफ का पूरा बयान सुनिए। उन्होंने आगे और क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं रमाकांत नरगुंड, NISSC नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर, आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब, वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगदा और महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग। आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मिलने का। ये सब आज के डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूँ कि ये फाइनल स्टेज में है। हम कभी निराश नहीं होना। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये एक स्टेज में है, और मनसुख मांडविया जी ने भी हमको आश्वासन दिया है। स्पेशली हमको बुलाएंगे और हमारी वित्त मंत्री के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे, बोल के ये भरोसा दिए हैं। ये बात ले सब लोग हम संगठित होंगे, हमारे कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। ये कार्य यहाँ तक आने के लिए आप लोग ही कारण हैं। ये जो आप लोग MP से मिल रहे हैं, झापन दे रहे हैं, मेरा साथ यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। तो आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने यह भरोसा दिया है कि वह स्वयं वित्त मंत्री से चर्चा करके इस मामले को अंतिम रूप देंगे। ये जीत आपकी एकता की जीत है, आपके संघर्ष की जीत है। आप संगठित रहो और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना सहयोग बनाए रखें। हम हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।